नेट बहुत गुस्से में थी और वो बोलती कि मम इससे तो मैं डील करूँगी। और उसके बाद वो अपने चमचों को बुलाती है और उसके बाद वो पा के पीछे चली जाती है। पा को बोलती कि रुको, पा बोल रही थी मुझे तुम्हें अभी तुमसे तुम्हारे साथ लड़ने का कोई मूड नहीं है, तो चुपचाप ऐसे हटो। वो बोलती कि एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगी जिस तरह से मैंने तुम्हारी बहन को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। पा बोलती कि वो तो मुझे पता है, इसमें नहीं कौन सी बात है। तभी नेट बोलती कि अगर तुम्हें पता है फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे ठीक बन के बैठी हुई हो। पा बोलते कि हाँ मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहती हूँ तुम लोगों ने किसको खोया है। दाज जैसी लड़की को पाके तुम लोग कितने लकी थे, लेकिन तुम लोगों ने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, कदर नहीं किया, ऐसा वो बोल देती है। और तभी ऊपर से एक बकेट पानी गिराया जाता है और नेट हंसने लग जाती है। ऑब्वियसली ये सब उसे बुली करने के लिए था। पा को पा नेट को अपने पास खींच के बोलती कि चलो पोज दो, और वो फोटो का कैमरा ऑन करती है। अब नेट ठहरी सोशल मीडिया क्वीन, वो पोजेस देने लगती है। और उसके बाद नेट पूछती कि इसका क्या करोगी। तभी पा बोलती कि ये मेरे लिए अच्छे एविडेंस रहेंगे, और वहाँ से चली जाती है। नेट उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन जो पानी गिराया हुआ था उसने उसी पे गिर के वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसके चमचे आके उसे उठाते हैं साथ में। अभी नेट को उसकी मॉम आके बहुत ज़्यादा सुनाने में लग जाती है क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से कुछ भी हो सकता था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में। काम पे जाने से पहले नोई लीता से मिलने के लिए आया हुआ था। लीता पहले उसे नई शादी के लिए कंग्रेचुलेट करती है और वो उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलती है लीता की तुम्हारी मम तुम्हारी नई वाइफ के अच्छे से ख्याल रख लेंगी, आंटी बहुत अच्छी है, भले ही मैं उस घर की बहू बन ना पाऊँ लेकिन मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और आंटी ने कभी भी मुझे अलग नहीं समझा, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद नोई पूछता है कि तुम तो मेरी मॉम के बहुत करीब थी, क्या मेरी मॉम सच में इतनी प्यारी थी, मतलब उनका इमेज जो है ना बाहर इतनी अच्छी आइडल लेडी नोबेल वुमेन ऐसा ही है क्या? क्या मेरी दा के साथ वो ऐसे ही बर्ताव करती थी जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव करती थी, ऐसा वो पूछ लेता है। ये सुनने के बाद लीता को याद आता है अब इसलिए कुछ तो गलत था, लेकिन वो ये बोल नहीं पाती क्योंकि अभी वो अपनी फैमिली की वजह से प्रेशर में है। और वो ये बोलती कि हाँ तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, डोंट वरी, वो दा के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करती थी और अभी पा को भी वो बहुत अच्छे से रख लेगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो नाई था उससे कब मैसेज आता है, फोटो पा ने भेजा हुआ था। नाई पा को कॉल करके पूछता है कि ये क्या था। पा बोलते कि मैं वो एविडेंस जो मैं बोल रही थी ना कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन के कारनामे, तुम्हारी बहन जितनी सीधी देखती है इतनी है नहीं, मैं प्रूव करना चाहती थी, देखो। तभी नोई बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी तो मेरे घर में इसलिए हो ना, मुझसे तुमने शादी इसलिए किया है ना कि तुम मेरी मॉम और मेरी बहन को गलत साबित कर सको, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने पहले उसका आया हो उन लोगों को। ये सुनने के बाद पा वाज लाइक ये क्या बोला, इसका दिमाग कहाँ गया, ये बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं क्यों करूँगी, तुम्हारे बहन सच में ऐसी है, तुम्हारी मॉम सच में ऐसी है। तभी नोए उसे बोलता है कि देखो जब तक वहाँ पर हो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मैं नहीं हूँ, और एविडेंस लेने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा मत कर लेना, मैं नहीं चाहता तुम प्रॉब्लम में फंसो या फिर निक फिर से प्रॉब्लम में फंसे, ऐसा वो बोलता है। और तभी पा बोलती कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातें सुनने वाली हूँ, मैं किसी भी कीमत पे जिस काम के लिए इस घर पे आई हुई वो तो करके रहूँगी। तभी नोए बोलता है कि ठीक है मैं भी वो करूँगा शायद जो मैं प्लान कर रहा हूँ। तभी वो बोलती कि ठीक है तो तुम जो करना है करो, लेकिन मैं अपने काम में पीछे नहीं हटूँगी। तभी नोए बोलता है कि तुम मुझे ना भड़काओ मत, तुम मुझे ऐसे ऐसे उस्काओ मत। वो बोलते कि ठीक है जो करना है करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है और वो फ़ोन रख लेता है। ये सुनने के बाद ना उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो बोलती कि मैंने इतना अच्छा एविडेंस भेजा था लेकिन इसको तो कुछ पढ़ ही नहीं है, ये कब समझेगा, ऐसा वो सोच रही थी। तभी फिर से पा का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठा के वो गुस्से में बोलती कि मैं पीछे नहीं हटने वाली, सुना तुमने। तभी वो तो थोम था। थोम बोलता कि पा तुम किसकी बात कर रही हो, मैं थोम हूँ। थोम का नाम सुनने के बाद, उसका साउंड सुनने के बाद पा का तो पूरा रवैया ही बदल गया, जैसे कि वो उसे देख रहा है इस तरह से वो अपने बाल को संवारने लग जाती है और आप एकदम अटेंशन पोजीशन पे आती है और बोलती कि थोम तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, तुम कहाँ पर हो और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वो बोलने लग जाती है काफ़ी प्यार से क्योंकि बंदी का क्रश था यार। और तभी थोम बोलता कि अभी मैं बैंक को वापस आया था और तुम्हारे पापा से तुम्हारा वो नंबर मिला। तभी वो काफ़ी खुश होती है, बोलती कि तुम मेरे घर पे आए थे। थोम बोलता है कि हाँ मैं तो आया था, पर पा तुम्हारी शादी हो गई ना। जब ये शादी हो गई वाला टर्म सुनने के बाद पा का तो फिर से एक्सप्रेशन ही बदल जाता है, वो उसे कंग्रेचुलेट करता है। पा बोलती है थैंक यू। उसके बाद थॉम बोलता है कि स्कूल में तो बड़ा मैं प्ले बॉय बनता फिरता था, हर टाइम मेरे पास एक नई लड़की होती थी, अब देखो
तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम्हारी शादी हो गई, मैं अभी भी कंवारा ही हूँ। ये सुनने के बाद पा अपने बालों को नोचने लगती है और ऐसे अपने गाल पे ऐसे मार रही थी। और वो ऐसे सोच रही थी कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, और वो ऐसे बेड पे पागल की तरह हरकत कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, अपने पापा को पकड़ करके यही चीज़ें बता रही थी पा, और उसके पापा तो बहुत जोरों से हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि कमाल है तुम दोनों की किस्मत भी। और ये सुनने के बाद पा बोल रहे थे कि आप इंजॉय कर रहे हो, ये मत भूलो पा, मैं बस अपनी बहन के लिए सब कर रही हूँ, कौन सा मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये दाग के चक्कर में मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस बंदे पे मुझे इतना क्रश था, अब वो भी मुझसे दूर जाएगा बोल के वो ऐसे चिल्लाने लगती है और बोलते कि वो अभी भी शादीशुदा नहीं है, मैं क्या करूँगी बोल के वो चिल्ला रही थी। तभी उसके पापा बोलते कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कौन सा तुम उसके साथ हमेशा रहने वाली हो, तुम अपना काम खत्म करके बाद तो वापस आ ही जाओगी ना, ऐसा वो बोलते हैं। तभी पा बोलती कि पापा इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर मेरे काम ख़त्म होने तक वो सिंगल ना रहा तो मैं क्या करूँगी। ये सुनने के बाद पा के पापा बोलते कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे सिंगल रखने का काम मेरा है, वो मुझ पे छोड़ो, लेकिन तुम्हें भी 2 काम करने हैं। ये सुनने के बाद पा बोलती कि क्या करना है। उसके पापा बोलते कि देखो पहली बात तो उसके साथ फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व होना नहीं है नोई के साथ। वो बोलते कि हाँ ठीक है। उसके बाद उसके पापा फिर से बोलते कि और दूसरी बात, हाँ ऐसे बोलते रुकती है, उसके बाद बोलती कि उसके साथ सोना भी नहीं है, याद रखना। ऐसे सुनने के बाद वो बोलती कि वो मुझे पता है, ये सब याद मत दिलाओ। उसके बाद वो बोलती कि तुम्हारा तो कल तो इंटरव्यू है ना, ओ मुझसे ब्लेसिंग नहीं लोगी। तभी पापा बोलते कि हाँ ठीक है पापा। उसके बाद फिर से उसके पापा बोलते कि लेकिन तुम्हारा क्रश तो तुम्हें कल कर चुका है, तुम्हारा तो दिन ऐसे ही अच्छा जाने वाला है, मुझे ब्लेसिंग देने की क्या ज़रूरत बोल के वो फ़ोन रखते थे। पा एक बार फिर से अपने आप को शादीशुदा होने के लिए और अपने क्रश को अभी भी अनमैरिड होने के लिए कोस रही थी और अपने आप को नोच रही थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पा अपना जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मोड पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होकर जा रही थी। लेकिन ऑफिस पे जाने के बाद पावी को पता चलता है कि वो जॉब तो किसी और को दिया गया है और वो काफ़ी अपसेट होकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसकी सासू माँ वहीं पर थी और उसे आइडिया हो जाता है ये जॉब लेने वाली कोई और नहीं सासू माँ है, यानी कि उनके कांटेक्ट की वजह से उसे जॉब नहीं दिया गया। और वो उसकी सासू माँ से बोलती कि मैं बस अपनी बहू को थोड़ा रिमाइंडर देने आई थी कि वो कुछ भी करे, उसके पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया लेकिन कुछ काम का है नहीं, क्योंकि उसने अपने खुद के मदर इन लॉ को इनिमी डिक्लेयर किया, तो अब मैं अपने इनिमी के साथ अच्छा करूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना, ऐसा वो बोलने लगती है। तभी पावी बोलती है, उसका पूरा नाम पावी है तो मैं पाप बोलूँगी या फिर पावी, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। वो बोलती कि आपकी प्रॉब्लम क्या है सासू मम, एक बात बताओ, जब तक घर पे रहती थी जॉब नहीं करती थी तो आपको प्रॉब्लम थी उससे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बेटी की खून चूस रही है, और अभी मैं बाहर आके काम कर रही हूँ फिर भी आपको प्रॉब्लम है, मुझे काम करने दे नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या है। तभी उसकी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ बोलती कि मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन तुम गलत हो, तुमने मुझे एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं तुम्हारा जीना इतना इजीली ऐसे छोड़ कैसे सकती हूँ। ये सुनने के बाद भाभी बोलती कि बहुत नैरो माइंडेड हो आप सासू माँ। ये सुनने के बाद उसकी सासू माँ बोलती कि हाँ मैं हूँ, इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद वो बोलते कि अब तुमने मुझे एनिमी डिक्लेयर कर ही दिया है तो अपने आप को प्रिपेयर करो और हो सके तो अपने आप को बचाओ मेरे वार से, ऐसा वो बोल देती है और वो वहाँ से चली गई थी। तभी उससे नोई का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हारा जॉब इंटरव्यू था कैसा गया है। सुनने के बाद पापा बोलते कि तुम्हारी मॉम रुके तो मेरा जॉब हो पाता ना, वो तो हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। ये सुनने के बाद नोई बोलता कि तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है क्या, ऐसे ही बोल रहे हो। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि मैं तुम्हारे साथ बात करने से अच्छा है फ़ोन ही रख लूँ। वो उसे बोलता है कि चलो चलो रुको रुको रुको, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो कुछ टाइम तक घर पर रहना चाहते हो तो रह सकती हो, अभी दाग की मौत हो रही है, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है और तुम इमोशनली प्रिपेयर नहीं हो। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाम का एक उसका दोस्त था और उससे ज़्यादा सीनियर पोस्ट में कंपनी में, और वो उसे एक सजेशन देता है अब घर से दूर है अभी नोई, अगर वो चाहे तो उसके साथ बैंकॉक में एज एन ऑर्गेनाइजर काम कर सकता है। तभी नोई बोलता है कि मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री किया हुआ है और ये सही रहेगा बस एक एज एन न्यू कमर काम करना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और तुम अपनी फैमिली के साथ तो रह पाओगे ना, ऐसा वो बोल देता है और उसे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। हमें दिखा जाता है फिर से डाको अपने दोस्त के साथ वो कुछ कंपनी का लिस्ट बना रहे थे जहाँ पर उसकी सासू मॉम कंसल्टेंट हो, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लीता के कंपनी में भी वही कंसल्टेंट है। और अब हम चलते सीधा थोम के पास। थोम के लोगों को कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाला था लेकिन अभी जो बाकी सासू मम की वजह से ही उन लोगों को भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और हमें पता चलता है कि इनका कंपनी थोड़ा छोटा वाला था, मे भी थोम ने स्टार्टअप किया हुआ था,
लेकिन थॉम इतनी इजीली हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो दूसरों पे ब्लेम डालने वालों में से था। तभी उसका एक दोस्त बोलता कि आपसे कोई मिलने आया हुआ है, एंड गैस ये पा मिलने आई हुई थी थॉम से। अब ये दोनों कॉफ़ी पीते हुए बात करने लगते हैं। थॉम अभी पा को बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे नाइबर के पास गया हुआ था, जहाँ पर हम लोग खेलते थे, हम दोनों साथ में जाते थे। सब लोगों ने बोला कि तुम काफ़ी प्रीटी हो गई हो। ये सुनने के बाद पा काफ़ी खुश होती है, बोलती कि और तुम्हें क्या लगता है मैं सच्ची में प्रीटी हो गई हूँ। थॉम बोलता कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद बहुत डिसअपॉइंट होती है, बोलती कि तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। थॉम उसे देखते हुए बोलता कि लेकिन वैसा नहीं है, तुम काफ़ी खूबसूरत हो गई हो। ये सुनने के बाद वो काफ़ी स्माइल करती है और बोलती कि अब तुम कुछ भी बोलो, एविडेंस तो तुम्हारे सामने, मैं क्या बन गई हूँ बोलती है। ये सुनने के बाद उसके बाल वैसे हाथ रखते ही बोलता कि मेरी पा तो काफ़ी बोल्ड बन गई है और काफ़ी स्मार्ट भी, बोल के उसे चिढ़ाने लगता है। अब थॉम पूछता है कि तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो। तभी पा उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कंसल्टेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है मैडम नुआन यानी कि उसकी मदर इन लॉ की वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ये सुनने के बाद थॉम बोलता है कि वो सब तो ठीक है पा, लेकिन मेरी कंपनी में ऐसा पोस्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट बन जाऊँगी। और उसके बाद वो ये ऑफर करती है कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारा काम फाइनल होगा उसका कमीशन दोगे तो मैं चलेगा। ये सुनने के बाद वो ओके बोलता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे बातें करने लगते हैं, क्योंकि पुराने दोस्त मिले थे। हमें दिखाया जाता है अब हमारी मदर इन लॉ यानी कि नुआन को वो अपने कंसल्टेंट से, अपने लॉयर से बात कर रही थी। तो एक्चुअली ना वो पा के बारे में कुछ बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जानना चाहती है। कुछ तो गलतियाँ हो गया ना जो पा ने कभी किया हो, और वो उसी के थ्रू उस पर अटैक करना चाहती थी। लेकिन उसका जो लॉयर था ऐसा बोला था कि उसका बहुत क्लियर बैकग्राउंड है, और वो ऐसा मान नहीं रही थी। इसका मतलब कुछ तो हो सकता है। और उसके बाद फिर से हमें दिखा जाता है सीन शिफ्ट। थॉम और पापे दोनों बातें कर रहे थे और वो बोलता है कि जो तुम बोले उसके लिए तो मैं रेडी हूँ, और अब से वो इसके कंपनी में काम करने वाली थी। थॉम पा को देखे जा रहा था काफ़ी प्यार से। पा नॉर्मस होते बोलते कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। तभी थॉम बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक देखूंगा जब तक मैं तुम्हें मिस ना करूँ, मतलब अगले वक्त तक देखने से अच्छा ही अभी मैं मन भर के देखूंगा, ऐसा वो बोलता है। तभी वो उसे बोलते कि तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो। तभी थॉम बोलता कि नहीं, मैं दा को मिस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि तुम हमेशा ऐसे हो, सब लोग ऐसा बोलते हैं, जब मुझे देखते हैं तो वो बोलते कि दा को मिस कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ऑब्वियसली दोनों बहनें थी तो एक में दूसरे की छवि दिखाई देती थी, ऐसा ही हो सकता है। और उसके बाद वो फ़ोन निकालती है और वो कैब बुक करने वाली थी। थॉम मुझे बोलता है क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते कि क्या बुक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो उससे पूछते कि तुम कार अभी भी ड्राइव नहीं कर सकते ना। ये सुनने के बाद वो थोड़ा नर्वस होते, बोलते कि नहीं। और उसके बाद थॉम पूछता है कि तुम उस चीज़ को अभी भी भुला नहीं पाए हो, आर यू ओके। उसके बाद वो बोलती है पा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे अभी भी सही नहीं लगता वो सारी चीज़ें याद करके, ना ही मैं उस चीज़ को भुला पाई हूँ। ये सुनने के बाद हमें पता चलता है कुछ तो पास था दा का। सो अब हम चलते हैं सीधा, दा सो रही थी और सोते टाइम वो किसी को गाड़ी से उड़ा देती है, तो इसका स्कूल टाइम का कुछ तो था। और अभी प्रेजेंट में वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करती है, इसका मतलब कंफर्म है दा का कुछ तो, पा का कुछ तो पास था। अगले सीन में दिखाया जाता है पा बाहर आती तो दिखती है कि निको उसकी जो हेल्पर थी वो बाहर ऐसे टहला रही थी। वो उससे पूछती है कि अंदर एसी में रखो ना, बाहर क्यों टहला रही हो। ये सुनने के बाद उसकी हेल्पर बोलती है कि वो अलाउ नहीं है, जब यहाँ पर नाई ना हो ना, मतलब हीरो जो नोई घर पे ना हो तो कभी भी एसी ऑन करने नहीं देती है। सुनने के बाद वो तो शॉक हो जाती है। सो पास्ट वाला सीन जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ टिपिकल इंडियन मदर इन लॉ की तरह वो बिजली का बिल खुद बहू को पे करवाती थी और बहुत ज़्यादा बिल आता था, मतलब कुछ भी चीज़ों के लिए ना उससे उन लोगों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं थी। ये सब सुनने के बाद वो शौक हो गई थी। रात को पा जाती है नेट डाव के कमरे में। वहाँ पर जाने के बाद वो ऐसे खिड़की से देख रही थी तो मैडम तो अंदर तमाशा ही कर रही थी, मतलब इतने सारे सॉकेट्स थे और वो ऐसे सोशल मीडिया पे लाइव जा रही थी और वो अपने फिरंगी यारों से ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और कुछ अच्छी वाली डांस तो नहीं कर रही थी। अब आप लोग समझ जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस तरह के डांस करते हैं। तो ये सारी वीडियो बनाती है पा और वो नीचे आ जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है पा अब इसी चीज़ का हथियार बनाती है और वो अपनी मदर इन लॉ के पास आके बोलती है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी, सब जिन लोगों के हिस्से में वो बिल पे करने आएगा ना उसे पे करना पड़ेगा और ख़ुद का पे करना पड़ेगा। हर एक के रूम में अलग अलग
मीटर रखना पड़ेगा बिजली का बिल पे करने के लिए, मतलब वो होता है ना मीटर बिल पे आता है। तो ये सुनने के बाद उसकी मदर इन लॉ बोलती कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी। ये सुनने के बाद पापा बोलते कि आप ये मत भूलो, मैं दा नहीं, मैं पा हूँ, और आपने मेरी बहन का तो अच्छे से फ़ायदा उठाया लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकती। और उसके बाद वो बोलती कि आपने जितने भी घर के बिल आते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ तो मेरी बहन से पे करवाया, भले ही वो काम ना करती हो, उसने अपने सेविंग से सब कुछ पे किया, और अब मैं वो नहीं करने वाली। और उसके बाद वो उनको उनकी बेटी की करतूतें दिखा देती है, जो देखने के बाद उनका तो दिमाग घूम गया, और उसके बाद वो जाके अपनी बेटी को अच्छे से धुलाई करने लग जाती है। और इस तरह से ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। सो गाइज, अब इसके बाद अगले मंडे और ट्यूसडे आएगा इसके अगले वाले एपिसोड 3 और 4, जो मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बने तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख लेना। एटलीस्ट आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स से पता चले। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।